अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी इजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा खबरें हैं, लेकिन हम सिर्फ सिलेक्टेड जो खबरें हैं उनको डिस्कस करेंगे। और जाहिर है जैसा हमारा प्रोग्राम है, हम सजेशन देंगे कि होना क्या चाहिए। सबसे पहले वज़ीर आज़म का दौरा अफ़गानिस्तान। तो आपने देखा कि वज़ीर आज़म को जैसे इस तनाज़र में आप देखें कि इस वक्त जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, उनके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है कि उन्होंने कैसे ऐलान कर दिया है कि अमेरिकन फोर्सेस जो हैं ये विड्रा की जाएं अफ़गानिस्तान से और इराक़ से। जाहिर है ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है ट्रंप, उसका ये वादा था कि भाई मैं क्रिसमस से पहले कि सारी जितनी अमेरिकन फोर्सेस हैं उनको मैं इराक़ से, ख़ासकर अफ़गानिस्तान से, इनको वापस ला लूँगा। दूसरे लफ्ज़ों में कि वहाँ पीस हो चुका होगा, अमन हो चुका होगा। और आपको पता है कि उसका उन्होंने जो अफ़गान तालिबान हैं उनके साथ मुआहदा भी हुआ बाकायदा, और सारी चीज़ें स्मूथ चल रही थी। लेकिन फिर जो बाइडन इलेक्शन जीत गए और ट्रंप की जो सारी पॉलिसीज थी उसको बहुत धचका लगा। अब होना तो ये चाहिए था, जैसे सारे खुद रिपब्लिकन जो ट्रंप की पार्टी है वो लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं जो बाइडन, उनके ऊपर आप छोड़ दें कि वो क्या फैसला करते हैं। और वैसे भी ये तो एक ऐसा ट्रांजिशन पीरियड होता है कि भाई इस पीरियड में तो आपने नए प्रेसिडेंट के लिए राह हमवार करनी है। उनको आपने वो मुख्तलिफ जो जैसे पेंटागन है या दूसरे अदारे हैं उनसे वो ले रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर प्रेजेंटेशन, अपनी सारी इंफॉर्मेशन, और जिस तरह का अमेरिकन निज़ाम हुकूमत होता है या जो चलता है उसके बारे में वो अपनी चीज़ें सेलेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन उन्होंने ट्रंप ने, जैसे कि ट्रंप का रिकॉर्ड है, उसने वही अपनी रवश जारी रखी है। वो हमेशा बोल्ड फैसले करते हैं, तो उन्होंने ये फैसला भी कर दिया है। लेकिन सिर्फ 2000 फौजी अफ़गानिस्तान से बुला रहे हैं, फिर भी कुछ गालबन 5-6 हज़ार फौजी अमेरिकन यहाँ रहेंगे और कुछ नेटो की अफवाज यहाँ रहेगी। अब ये सिर्फ आप देखें ना, इतनी कम फौज से तो अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये सही है कि अफगानिस्तान की अपनी फौज जो है वो भी अभी तक चाहे कितनी बुरे हालात में है लेकिन फिर भी कायम है। वो इस वजह से कि पाकिस्तान ने बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया है और अमेरिकन की और अफ़गान हुकूमत की हेल्प की है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये जो दौरा है, ये इस हवाले से भी एक मैसेज है अफ़गान तालिबान को कि जो भी काबुल के अंदर हुक्मरान होगा, पाकिस्तान उसके साथ अच्छे तल्लुकात रखेगा। और जो अशरफ गनी हैं, उन्होंने भी आज बहुत ही मुस्बत और बहुत ही अच्छी बातें की हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से। उन्होंने ख़ासकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है अपने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नापाक को जसारत करते हैं फ्रेंच, और जो ये शरारत पसंद और इस तरह के जो नापाक हरकतें करते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो इमरान खान का मौक़िफ़ या जो इक़दामात वज़ीर आज़म ने उठाए उसको बड़ा अप्रिशिएट किया। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब एक जो सबसे अहम चीज़ है इस सारे फैक्टर में वो ये है कि दुनिया पाकिस्तान के रोल को तस्लीम कर चुकी है कि पाकिस्तान का इस खित्ते में नहीं, सिर्फ पूरे एशिया में पाकिस्तान का रोल फैसला कुन है। आप इंडिया को देखें, अब इंडिया जिस तरह फंस चुका है, चाइना और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उसमें भी पाकिस्तान का रोल फैसला कुन है। अब देखें
अफ़गानिस्तान के अंदर इंडिया ने जो कुछ किरदार अदा किया, लेकिन फैसला कुन रोल पाकिस्तान ने के हाथ में आ गया है। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मज़ीद अच्छी खबरें आएंगी। जिस तरह कहते हैं ना कि नीयत बरमराद, जिस तरह इमरान खान अच्छी नीयत के साथ रात दिन मेहनत कर रहा है। आप देखें गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हुए, फिर इलेक्शन, ये मैं नहीं कह रहा, फाफन जिसकी सारी मिसालें नून लीग और पीपल्स पार्टी देते थे, उसकी रिपोर्ट आ गई है। उन्होंने चंद छोटी छोटी चीज़ें हाईलाइट की हैं। उन्होंने कहा है कि फेयर इलेक्शन हुए हैं और बड़ी अक्सरियत ने आज़ादाना माहौल में इलेक्शन में हिस्सा लिया है। कुछ चंद पोलिंग स्टेशन पे उन्होंने कहा जी कोई फार्म, ये फार्म नहीं मिला, ये फार्म नहीं, बहुत ही मामूली चीज़ें होती हैं। वो जहाँ पे उम्मीदवार हार रहे होते हैं वो खुद भी नहीं लेते। जैसे एक पूरे पोलिंग स्टेशन पे एक वोट मिला नून को, तो उनको पता था कि जब हमारा है ही नहीं तो इस तरह का उन्होंने कैसे लेना था। तो नाजरीन, इसी तरह का अब बिलावल भुट्टो हैं या अपोजिशन है, तो उनके हालात तो इस तरह के हैं इलेक्शन में, लेकिन वो गवर्नमेंट जाने की तारीखें दे रहे हैं जी कि अपने मेंबरान को, अपने जो उनके पार्टी वर्कर हैं उनको साथ रखने के लिए कि कहीं हमारे जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं वो ही ना हमें छोड़ जाएं, तो वो कुछ कोशिश कर रहे हैं। नून का भी यही हाल है। और नून के बारे में तो ऐसी खबरें आ रही हैं पार्टी के अंदर से कि बड़े बड़े लोग पार्टी छोड़ रहे हैं जिन्होंने नवाज शरीफ से भी पहले जो 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 मुस्लिम लीग के साथ थे वो भी छोड़ रहे हैं सारे, क्योंकि नवाज शरीफ ने जो बयानिया इख्तियार किया है उसका। अच्छा, बयानिए से याद आया कि कुछ सहाफ़ियों ने एक बड़ी दिलचस्प जो है ना कोर्ट के अंदर रिट दायर की है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और उसमें पहले दिन जो आज की समात में बड़े दिलचस्प रिमार्क आए हैं, खासकर चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के। उन्होंने कहा है कि आप लोग नामी गिरामी साफ़ी हैं और हर वक्त कानून की अमलदारी की बात करते हैं, लेकिन आप एक इश्तिहारी मुजरम जो बहाना कुछ करके गया, जिसके फ्रॉड, जिसकी मनी लॉन्ड्रिंग और जिसके जराइम जो हैं, सियासी जराइम और फिनंशियल क्राइम जो भी हैं, वो अब साबित हो चुके हैं। और उसकी प्रॉपर्टी, जायदादें, वो हुकूमत जो है वो नीलाम कर, हुकूमत नहीं, जो कोर्ट है वो उसको नीलाम करवाने का सोच रही है या उसके अहकामात आने वाले हैं। तो आप उसके लिए ये कह रहे हैं कि वो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगले और दुनिया भर में जागनसाई का सबब बने। ये कैसा आपका मुतालबा है? बहरहाल ये रिमार्क्स फिर रिमार्क्स ही होते हैं। आपको पता है जब जजमेंट आएगी तो पता चलेगा कि क्या फैसला होता है। ये बहरहाल ये सारा ये इख्तियारात या जो कुछ भी है ये जजेस के उनके अपने इख्तियारात हैं और वो कानून के मुताबिक जो भी फैसला करेंगे। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि अफवाज पाकिस्तान को एक तरफ से दो तरफा दुश्मनों से, एक तो मुल्क के अंदर जो जमहूरियत नमाज, जिन्होंने जमहूरियत का लबादा उड़ा हुआ है, वो दुश्मन है अफवाज पाकिस्तान के, और कुछ जिसमें जिनकी सरबराही माशाल्लाह नवाज शरीफ को मिली हुई है कि वो अफवाज पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इंडिया, और इंडिया ने, जैसे आप सबको पता है, आप अगर रिपोर्ट देखें कि इंडिया क्या क्या कर रहा है। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट आई है, मैं उसका भी जिक्र करूंगा, वो करप्शन के बारे में है। लेकिन कि 25 अरब सिर्फ, जो कहता है ना कि एक देले की करप्शन, 25 अरब रुपए की करप्शन साबित हुई है शहबाज शरीफ की, ये एक भाई की और दो बेटों की, जो कहता एक देले की। तो एक बड़े मशहूर एंकर हैं
गालबन मैं उसका नाम अरशद शरीफ, तो उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठाया सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा कि यार कोई बंदा मुझे बताए कि 25 अरब में देले कितने होते हैं। तो मैं आपसे भी ये कहता हूँ कि जो भी हो ज़रा लिख देना कि 25 अरब में कितने देले होते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ ठीक कहता है कि एक देले गिने की 25 अरब के जितने देले होते हैं उसमें ये सिर्फ एक केस है। अब और इस तरह के बहुत ज़्यादा हैं। इन लोगों ने तो पाकिस्तान को चिरागा बनाया हुआ था, और जितनी लूट मार की शरीफ फैमिली ने, पूरी जब इनका पूरा रिकॉर्ड आएगा गालबन पूरी दुनिया में ये जो होते हैं ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक, उसमें सरे फहरिस्त आएंगे। ये ऐसे ऐसे इन्होंने कारनामे अंजाम दिए हैं। बहरहाल जो रिपोर्ट जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि इंडिया जो जराइम और जिसका पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी भी एतराफ़ कर रही है कि जो वो पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ कर रहे हैं, आप यकीन करें अगर आप वो सारी रिपोर्ट पढ़ें ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं कि इतनी ख़तरनाक चालें वो चल रहे हैं। ये पाकिस्तान आर्मी का हौसला और पाकिस्तान आर्मी की प्रोफेशनल ट्रेनिंग है कि उन्होंने पाकिस्तान को एक ऐसी जंग जीत के दिखाई है कि पाकिस्तान कि जिसमें हमारे सामने बहुत सारे ममालिक हैं जो ये जंग हार गए। इराक ये जंग हार गया, आपने देखा अफगानिस्तान ऑलमोस्ट ये जंग हार गया और अमेरिकन ने आके कब्जा कर लिया, और अब अमेरिकन ये जंग हार गए और फिर तालिबान से मुज़ाकरात। पूरी दुनिया में अगर किसी मुल्क ने ये जंग जीती तो वो श्रीलंका था, और उसमें भी अफवाज पाकिस्तान ने ये जंग उनको जीत के दी। नाज़रीन, ये हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद हो जाता है। या फिर पूरी दुनिया में एक ही मुल्क है पाकिस्तान कि जिसकी अफवाज ने मुकम्मल ये जंग जीती और पाकिस्तान की इज्जत में पूरी दुनिया में कि जो सुपर पावर ना कर सके। अफगानिस्तान में आपने देखा वो कब्रिस्तान बन गया रूसियों का, वो कब्रिस्तान बन गया अमेरिकन का। अब अमेरिकियों की मैं बात करूं तो अब इसको तशबीह दी जा रही है कि अफगानिस्तान से जो ट्रंप ने विड्रा किया है इसको वियतनाम के विड्रॉल से, कि जिस तरह वहाँ से अमेरिका को शिकस्त हुई और उन्होंने अपनी अफवाज वापस निकाली। बहरहाल वहाँ भी सियासत हो रही है, आपको पता है। तो नाजरीन, मैं ये जो रिपोर्ट जो इंडिया कर रहा है, और अब सारे इस सिनेरियो में होना क्या चाहिए। अब देखें नाजरीन, होना तो ये चाहिए कि ये जो अपोजिशन है इसको अफवाज पाकिस्तान पे तो रहम करना चाहिए। ठीक है, झूठ बोलें, सुबह बोलें, शाम बोलें, इनके केसेस इस तरह तो ख़त्म नहीं होने वाले। ये दुश्मन के आलाकार तो ना बने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ उनके दिल वो कहते हैं ना हकारत से भरे हुए हैं, तो ठीक जो भी है वो करें, लेकिन ये जो दुश्मनों का आलाकार तो ना बने, ये किसी पाकिस्तानी को जेब नहीं देता। तो नाज़रीन, बात लंबी हो गई है। आखिरी में जो रेलवे की ज़मीनें हैं जहाँ कराची में कब्जे हुए हैं, एक अच्छी खबर आई है कि कराची सर्कुलर रेलवे जो ऑलमोस्ट अंग्रेज़ों ने 100 साल पहले, बल्कि इससे भी ज़्यादा पहले जो शुरू हुई थी और कामयाबी से चली, तो वो इन्होंने नून वालों ने और पीपल पार्टी वालों ने बंद कर दी थी। तो अब फिर गो के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये अहकामात दिए और बड़ा फॉलो अप किया, तो वो फिर चल पड़ी है। गो के मुकम्मल नहीं चले, एक हिस्सा तो चला। कुछ लोग कह रहे हैं पुरानी पटड़ी है, ये है वो है। ठीक है, तनकीद अपनी जगह, ज़्यादा काम होना चाहिए। हम कहते हैं होना क्या चाहिए कि रेलवे को हंगामी बुनियादों पे, जंगी बुनियादों पे इसकी तरक्की करनी चाहिए, क्योंकि पहिया चलेगा तो मईशत चलेगी। थैंक यू वेरी मच।